नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 10वां बूढ़ी काकी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जाने माने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद जी। सबसे पहले मैं आपसे इस पाठ का परिचय करा दूंगी और इससे भी पहले लेखक का परिचय मैं सबसे पहले आपको दे दूंगी। प्रेमचंद जी का जन्म 1800 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1936 में वाराणसी में हुई। इनका परिचय इस प्रकार है। वे एक अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इनका मूल नाम धनपत राय है। बाल्यकाल से ही अपने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: मानसरोवर भाग 1 से 8 तक, जंगल की कहानियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प ये उपन्यास है। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम ये नाटक है। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी के डिबिया ये अनुवाद लेखन है। इस प्रकार ये लेखक परिचय हुआ। अब इस पाठ के बारे में प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। यहाँ एक नया शब्द हमने पढ़ा, वादाखिलाफी। वादाखिलाफी का मतलब है दिया हुआ वचन न पालना अथवा वचन का भंग करना, मतलब वादाखिलाफी। तो इस पाठ में एक बुढ़िया है और उसे दिया गया वचन उसका जो भतीजा है वह बिल्कुल नहीं पालता है और बूढ़ों की क्या दयनीय स्थिति होती है, इस पर प्रकाश डालने वाली यह एक बहुत ही रोचक और मनोवैज्ञानिक कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले मैं पाठ का एक अंश पढ़ूंगी और उसके बाद हम उस अंश का अध्ययन करेंगे, उसे समझ लेंगे। तो देखिए, पाठ का प्रारंभ शुरू हो जाता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बस अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे वादे केवल कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सपचपाक थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से भी मिलता था। इससे उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानसाहत। देखिए, एक परिच्छेद हमने पढ़ लिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक बूढ़ी काकी है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसे बहुत समय गुजर चुका है। कालांतर एक शब्द आया है, कालांतर हो चुका है। उसके कुछ बेटे थे जो वो भी तरुण होकर चल बसे हैं, मतलब अब बूढ़ी काकी का इस दुनिया में कोई नहीं है। तो एक भतीजा है और उसकी पत्नी जिसका नाम है रूपा।
यह जो बूढ़ी काकी है वह इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसकी समस्त इंद्रियां जवाब दे चुकी है। उसके हाथ चलते हैं, न पैर चलते हैं, न आँखों से दिखाई देता है। वह धरती पर पड़ी रहती है और जिस प्रकार बच्चे होते हैं उसी प्रकार यह बुढ़िया का बर्ताव है। अगर उसे कुछ खाने को न मिलता अथवा बाजार से कोई चीज़ लाई जा गई है और उसे न मिलती तो वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगती। रोना भी साधारण न था, रोना इतना जोर से रोती थी जैसे कि गला फाड़ फाड़ कर रोना, और इस प्रकार रो धोकर वह पूरे घर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अब वह इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसकी कोई आशाएं न कामनाएं रही है। वह क्या करती है, उसे सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद प्रिय है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाना उसे बहुत पसंद है और कोई उसकी कोई इच्छा नहीं रही है, बाकी नहीं है। अब इस प्रकार यह जो बूढ़ी काकी है उसे पालन पोषण करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए उसके भतीजे ने वादा किया था। यहाँ एक इस परिच्छेद में एक शब्द आया है सब्जबाग। सब्जबाग एक नया शब्द हम यहाँ देखते हैं। सब्जबाग मतलब झूठी आशा दिखाना। 4 लोगों के समीप जब उस भतीजे ने बूढ़ी काकी को पालने का वादा किया था, वो वादा बिल्कुल झूठा था। लोगों से कहते समय उसने कहा था कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, पर वह वादा तो बिल्कुल झूठा था। बूढ़ी काकी के लिए पूरे साल में कम से कम 150 या 200 रुपए की आय मिलती थी और वही उस बुद्धिराम की आय है। इस प्रकार यह जो भतीजा है जिसका नाम है बुद्धिराम और उसकी पत्नी, उसका नाम है रूपा। रूपा स्वभाव से तीव्र है, मतलब संतापी है, क्रोधी है। और बुद्धिराम कैसा है, भला मानस, मतलब सज्जन इंसान। वह सज्जन तब तक है जब तक उसके कोष पर कोई आंच न आए। कोष मतलब जमा की हुई पूंजी या संपत्ति। उस संपत्ति पर जब तक आंच उसकी न आए तब तक वह भला मानस है। जैसे ही रुपयों के बारे में कुछ हो जाता है तो वह भी क्रोधित हो जाता है अपनी पत्नी की तरह। इस प्रकार इस घर में यह रूपा, बुद्धिराम और बूढ़ी काकी, ये 3 प्रमुख पात्र बताए गए हैं। देखिए अब अगला परिच्छेद। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब वह माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीभा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अब देखिए बूढ़ी काकी की इस प्रकार की परिस्थिति है कि रूपा और बुद्धिराम दोनों उससे घृणा करते हैं। वह अच्छी नहीं लगती। स्वाभाविक है, बूढ़ों से कोई प्यार नहीं करता, तो उसी प्रकार रूपा और बुद्धिराम उससे प्यार तो बिल्कुल ही न करते थे। परंतु उसे देख देख कर बुद्धिराम के जो 2 बड़े लड़के हैं वो भी क्या करते, अपने माता पिता को देख देख कर बूढ़ी काकी की घृणा करते थे। कभी कभी तो उसे परेशान करते। कोई लड़का उसकी चुटकी काटता, कभी कोई उस पर पानी फेंकता, मुंह में पानी भर लेता और उस पर कुल्ला करता। इस प्रकार बूढ़ी काकी को परेशान करते। जब बूढ़ी काकी जोर जोर से चिल्लाती या रोती तो रूपा वहां पहुंच जाती और बूढ़ी काकी पर ही चिल्लाती। इस प्रकार बूढ़ी काकी का बहुत ही बुरा बर्ताव, बूढ़ी काकी से बहुत बुरा बर्ताव इस घर में होता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। अब रूपा और बुद्धिराम और उसके दोनों लड़के बूढ़ी काकी से घृणा करते थे, परंतु उस घर में एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम है लाडली। रूपा की सबसे छोटी बच्ची लाडली, वह एकमात्र ऐसी बच्ची है, एकमात्र ऐसा सदस्य है जो बूढ़ी काकी से प्यार करता है। उसे बूढ़ी काकी से बहुत बड़ा लगाव था।
उसके दोनों बड़े भाई उसे परेशान करते थे, तो कुछ खाना अथवा मिठाई लेकर वह बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। अपने दोनों भाइयों से वह अपनी बूढ़ी काकी की रक्षागार बनी थी। बूढ़ी काकी उसकी क्या है? रक्षागार है, मतलब उसका रक्षण करने वाली। दोनों बड़े शैतान भाई जो है उनसे बचने के लिए लाडली बूढ़ी काकी के पास बैठ जाती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह इसी से उसका उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसाले की क्षुधापूर्वक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब देखिए, इस घर में एक उत्सव शुरू हुआ है। रात का समय है और भोजन का प्रबंध हो रहा है। आज कौन सा अच्छा दिन है? तो बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है मुखराम, उसका तिलक आया है, मतलब उसकी शादी तय हो चुकी है आज ही। और इसी खुशी में पूरे गांव वालों को भोजन देने का प्रबंध किया गया है। घर में बड़े बड़े पत्तलों में अथवा बड़े बड़े कड़ाहों में व्यंजन पक रहे हैं। एक और पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तली जा रही है। एक बड़े से हंडे में तरकारी बन रही है और उसकी जो सुगंध है पूरे गांव में फैल रही है। तो स्वाभाविक रूप से उस सुगंध से क्षुधा बढ़ जाती है। क्षुधा मतलब भूख। यहाँ क्षुधा एक नया शब्द हमने देखा। क्षुधा का मतलब है भूख। तो उस सुगंध से क्या हो रहा है कि भूख बढ़ रही है। तो बूढ़ी काकी को भी वह सुगंध आ रही है। पूरे घर में उत्साह का वातावरण है क्योंकि लड़के की शादी तय हुई है, उसका तिलक आया है और स्त्रियां हैं घर में गा रही है, उत्सव है, आनंद है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि उस घर में आज बहुत बड़े पैमाने पर खाना बन रहा है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उसे रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। अब देखिए, बूढ़ी काकी के मन में एक प्रकार की विचित्र भावना उठी। जब उसने उस सुगंध को देखा, सुगंध ले लिया, तो उसे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से उसने अच्छा खाना उसे नसीब नहीं मिला है। आज उसने देखा कि घर में कुछ चल रहा है, खाना बन रहा है, उसकी बहुत खुशबू आ रही है। वह बेचारी मन ही मन सोचने लगी कि रोज़ का खाना यहाँ भाग्य में नहीं, नसीब में नहीं, तो आज इतना बहुत अच्छा खाना कैसे मिलेगा, मुझे कौन देगा। इस प्रकार वह मन ही मन सोच रही है। उसके कलेजे में हुक उठ रही है। यहाँ हमने देखा कि एक मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। यहाँ एक मुहावरा है, कलेजे में हुक उठना। इसका मतलब है मन में वेदना उत्पन्न होना अथवा मन बड़ा दुखी होना। तो बूढ़ी काकी के कलेजे में हुक उठ रही है कि ये इतना अच्छा खाना मेरे नसीब में होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार वह सोच रही है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। अब देखिए, काकी ने थोड़ा सा ढाढ़स किया है। उसने सोचा कि अगर हमारे हाथ में एक फूल है, सुगंधी फूल है, तो हम एक फूल को अपने नाक के पास ले जाकर उसकी सुगंध लेते हैं। परंतु वही सुगंध अगर हम बगीचे में जाकर ले तो कितना आनंद मिलेगा। यह सोच विचार कर बूढ़ी काकी अपने कोठरी से बाहर आई। उसने रेंगते हुए, सरकते हुए वह चौखट पार की और जहाँ खाना बन रहा है वहाँ वह सरकते सरकते पहुँच गई।
वह सुगंध लेने के लिए लालायित हो उठी है। उसकी इच्छा है कि वह सुगंध काफ़ी देर तक बहुत बहुत सारी सुगंध ले ले। इसलिए वह जहाँ खाना पक रहा है वहाँ तक सरकती हुई, पैरों के बल रेंगती हुई वहाँ तक पहुँच गई। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। अब देखिए यहाँ पर रूपा किस प्रकार परेशान है, इसका बहुत ही अच्छा एक वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। रूपा जो घर की अकेली एकमात्र स्त्री है और सभी ओर उसे देखना पड़ रहा है। एक ओर से महाराज मतलब जो खाना पकाता है उसे महाराज कहते हैं। तो यह जो महाराज है वो ठंडाई मांग रहे हैं, बीच में ही उन्हें ठंडाई दे देती है। कोई कहता है कि खाना पकने में अभी काफ़ी देर है, तब तक क्या करें, तो ढोल मंजीरे उतार दो। घर में उत्सव का वातावरण है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो तिलक के समय स्त्रियां गाना गाती है और ढोल बजाए जाते हैं। तो ढोल मंजीरा उतारने की उसे सूचना हो जाती है। बेचारी अकेली औरत कहाँ कहाँ देखे। तो वह बड़ी क्रोधित है, काम से परेशान है, पर क्रोध किस पर प्रकट करे, क्रोध कैसे प्रकट करे। अगर वह चिढ़ जाती है, क्रोध प्रकट करती है, तो पड़ोसनी उसे ताना दे देगी। इसीलिए वह बेचारी परेशान चुपचाप सभी ओर निरीक्षण करती हुई, दौड़ती भागती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार रूपा बड़ी परेशान है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई, क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए का दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो। देखिए रूपा ने जब देखा बूढ़ी काकी जहाँ खाना पक रहा है वहाँ बैठी है, तो रूपा से क्रोध न सहन हुआ। वह बड़ी क्रोधित हुई और बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से झकझोर कर बोली, तुम्हारा पेट है या भाड़। भाड़ का मतलब है भट्टी, अग्नि, जहाँ पर भट्टी जलाई जाती है। तुम्हारा पेट है या भाड़ है, कितना खाना खाती हो, न जाने कहाँ जाता है, कहाँ उसका भस्म हो जाता है। यहाँ अभी खाना पूरा तैयार नहीं हुआ है, न भगवान को भोग लगाया है। भोग मतलब प्रसाद। भगवान को अभी प्रसाद नहीं चढ़ाया है, भोग नहीं लगाया। मेहमान अभी खाना खाने नहीं बैठे हैं और तब तक तुम कहाँ से आ गई। जब घर के लोग खाना खाएंगे तब मैं तुम्हें भी बुलाऊंगी, तब आ जाना। इस प्रकार उसने अपना सारा क्रोध, अपने काम का सारा क्रोध बूढ़ी काकी पर निकाला। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सब ही तो सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। देखिए बूढ़ी काकी को रूपा की बात बिल्कुल सच जान पड़ी। रूपा सच कह रही है, अभी तक खाना पूरा बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, न अभी मेहमानों ने खाया है, न भगवान को भोग चढ़ाया है, और मुझे इतनी जल्दबाजी कैसे हुई। हे भगवान, मुझसे बिल्कुल गलती हो गई। उसने मन ही मन अपने आप को कोसा और कहने लगी कि सारा पानी उतर गया। यहाँ और एक मुहावरा आया है, पानी उतरना। पानी उतरना मतलब अपमान होना। मैंने खुद ही मेरा अपमान क्यों किया। इस प्रकार वह पश्चाताप से जलने लगी। मन ही मन
इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हुआ। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहेंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। न क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो मैं बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मनसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें? इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अब देखिए, काकी अपनी कोठरी में अकेली बैठी है। उसे वही खाने की इच्छा है, लालायित हो उठी है, पर अभी तक किसी ने उसे बुलाया नहीं है। फिर काकी ने अपने मन को संभाला। उसने सोचा कि मैं तो घर की ही सदस्य हूँ, मुझे कोई क्यों बुलाएगा। मुझे ही खुद वहाँ जाना होगा। जब घर के लोग खाना खाएंगे तब मैं वहाँ जाऊँगी। वह बेचारी मन ही मन सोच रही है कि इतने सारे व्यंजन बनाए गए हैं तो मैं क्या क्या खाऊंगी। बेचारी सोच रही है कि इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मैं पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर में डुबोकर खाऊंगी और कचौरियाँ भी खाऊंगी। इतने दिनों के बाद अच्छा भोजन मिल रहा है तो क्या मुंह झूठा करके उठूंगी? बिल्कुल नहीं। मन भरकर खाऊंगी। लोग चाहे मुझे भला कहे या बुरा, मैं लोगों की बात को ध्यान में नहीं रखूंगी, भरपेट खाना खाऊंगी। इस प्रकार वह बेचारी मन में सोच रही है। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रखा लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। देखिए, बूढ़ी काकी से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। फिर से एक बार वह अपनी कोठरी लांग कर रेंगते हुए सरकते हुए चौखट से बाहर आ निकली। वह देखती है कि लोग खाना खा रहे हैं और बड़ा स्वादिष्ट भोजन है तो चटकारे भर रहे हैं, मतलब मुंह में पानी आ रहा है और लोग भरपेट खाना खा रहे हैं। वह सरकते सरकते लोगों के पास जब पहुंची तो किसी ने जोर की आवाज लगाई, अरे अरे यह बुढ़िया कौन है? बीच में कैसे आ गई? देखो देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। यहाँ एक और मुहावरा है, तिल मिलाना। तिल मिलाना मतलब बेचैन होना अथवा छटपटाना। बुद्धिराम ने जैसे ही देखा कि सभी लोगों के बीच में बूढ़ी काकी आ गई है तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। वे बेचैन हो गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धप से धपक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। बुद्धिराम ने जब काकी को देखा कि सभी लोगों के बीच में बूढ़ी काकी बैठी है तो उससे रहा न गया। जिस प्रकार साहूकार होता है और कर्जदार, साहूकार यहाँ एक शब्द है महाजन, महाजन मतलब साहूकार। साहूकार से कर्ज लिया हुआ जो आदमी होता है वह साहूकार क्या करता है, कर्जदार का टेंटुआ पकड़ लेता है। टेंटुआ मतलब गर्दन, गर्दन पकड़ता है। उसी प्रकार बुद्धिराम ने अपनी बूढ़ी काकी का टेंटुआ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कोठरी में जोर से पटक दिया और इस प्रकार यहाँ बहुत ही बुरी दशा में बूढ़ी काकी को कोठरी में फिर से एक बार जाना पड़ा। यहाँ एक वाक्य है, आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंकों में नष्ट विनष्ट हो गई। बूढ़ी काकी को बड़ी आशा थी कि उसे अब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा,
परंतु फिर से एक बार उसे निराश होना पड़ा। आशा रूपी वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा, और लू का एक झोंका, लू मतलब गर्म तेज हवा, लू का मतलब क्या है, गर्म अथवा तेज हवा। तेज हवा से क्या होती है, वाटिका मुरझा जाती है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी मन में बहुत मुरझाई, निराश हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतक ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। अब 2 बार बूढ़ी काकी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, यह सोचकर समझकर रूपा और बुद्धिराम ने मन में निश्चय किया कि बूढ़ी काकी को उसका दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए बूढ़ी काकी को खाने के समय किसी ने भी नहीं बुलाया। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। उस घर में एकमात्र अकेली लाडली है, छोटी बच्ची, जो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती है। उसके मन में काकी के प्रति अनुराग की भावना है, प्रेम की भावना है। लाडली ने क्या किया था, दोनों बार देखा कि अपनी माता और पिता का दुर्व्यवहार कैसा है। बूढ़ी काकी के साथ उन्होंने किया हुआ बुरा व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। लाडली को जब खाना परोसा गया तो अपने हिस्से की पूड़ियाँ उसने अपने खिलौने के पिटारे में बंद कर छुपा कर रखी थी। रात का काफ़ी हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। रूपा सो रही है। लाडली उस वक्त उठी और अपनी पूड़ियों की पिटारी लेकर बूढ़ी काकी के पास चली गई। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी भांति इन पूड़ियों ने काकी को क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जब अम्मा से और मांग लाओ। अब जो लाडली थी उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी के लिए जो रखी हुई थी उसने बूढ़ी काकी को खाने के लिए दे दी। बूढ़ी काकी दिन भर उसी चाह में रही थी, परंतु उसका पेट बिल्कुल भी न भरा। उसने कहा लाडली से कि जा अपनी अम्मा से और पूड़ियाँ मांग कर ले आ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय मसस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। अब जब काकी को पता चला कि लाडली की अम्मा मतलब रूपा सो रही है और पूड़ियाँ नहीं मिलेगी, तो बेचारी ने उस पोटली टटोली, उस पिटारे में टटोला, देखा तो पूड़ियों की कुछ खुरचन पड़ी थी, पूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े। उसे भी गिन गिन कर खाने लगी। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मधांध बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था।
अब यह जो बूढ़ी काकी है वह इतनी बूढ़ी है कि उसे अच्छे बुरे का व्यवहार अथवा विचार मन में आना असंभव था। उसे इतनी भूख लगी है और अच्छा खाने का जो इतनी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उस इच्छा के आगे अच्छा बुरा सोचना भी उसे गलत लग रहा है। अब उसने लाडली से कहा कि सब लोग जहाँ बैठकर खाना खाए थे उस जगह मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। लाडली के समझ में कुछ नहीं आया कि बूढ़ी काकी ऐसा क्यों कह रही है कि जहाँ लोगों ने खाना खाया मुझे वहाँ ले चलो। क्यों पूछ रही है इसका लाडली को कुछ अंदाजा न था। बेचारी असमझ में पड़ गई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। बेचारी काकी वहां चली गई जहां लोगों ने खाकर पत्तल फेंके थे। पत्तलों पर परोसा गया था। मराठी में उसे कहते हैं दोना, और पत्तल हिंदी में शब्द है। दोना पत्तल का मतलब मराठी में जिसे हम कहते हैं द्रोण पत्रावड़ी, उसे मराठी शब्द है। तो पत्तल है और पत्तलों में क्या है, पूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े लोगों के झूठे हैं, वह चुन चुन कर बूढ़ी खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह करने जा रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में वह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं वह नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो देखा कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह दृश्य, परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। जब रूपा की आंख लग गई थी, जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसने देखा कि उसके पास उसकी लाडली नहीं है। उसने उसे देखा कहीं चारपाई से गिर तो नहीं रही। फिर वह उठ खड़ी हुई और उसने जो दृश्य देखा उसे काफी बुरा लगा। उसकी जो चचेरी सांस है, मतलब बूढ़ी काकी, वह पत्तलों के पास बैठी है और उससे कुछ टुकड़े, झूठे टुकड़े, वह क्या कर रही है, उठा उठा कर खा रही है। रूपा क्रोधी तो है, परंतु वह ईश्वर से डरती थी, तो उसे मन में बहुत बुरा लगा कि ये दृश्य देखना उसके लिए बड़ा असंभव था, कठिन था। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। वैसे तो रूपा का स्वभाव क्रोधी है, परंतु अब उसे क्रोध नहीं आया। वह बड़ी शोकमग्न हो गई। उसे बड़ी करुणा आ गई, दया आ गई बूढ़ी की। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा भगवान से डर गई कि हे भगवान, आज इस घर का जो बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसे मैंने खाना नहीं दिया, उसे भूखा रखा, तो हे भगवान, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। मेरे बच्चों पर कोई आँच ना आए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखो। मैंने पाप किया है, मुझसे बड़ा पाप हुआ है और मुझे क्षमा कर दो। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मतलब बुरी दशा। हे भगवान, इसी बूढ़ी काकी के कारण मुझे पूरे साल में 200 रुपये मिल जाते हैं, और इसी बूढ़ी काकी को मैंने आज भूखा रखा। मैं कितनी निर्दयी हूँ, कितनी कठोर हूँ। इस बूढ़ी औरत को मुझे इस प्रकार
व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए। व्यय मतलब खर्च, व्यय शब्द का अर्थ है खर्च किए। आज मेरे बेटे का तिलक था तो अनेक लोग मेरे घर में आए, सैकड़ों लोग आए, उन्होंने खाना खाया, मुझे आशीर्वाद दे दिए। मैंने हजारों रुपए खर्च किए, पर मेरे घर का बूढ़ा सदस्य भूखा रहा, जिसकी बदौलत अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। अब रूपा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने काकी को भूखा क्यों रखा। अब उसने अपने भंडार को खोल दिया और एक बड़ी सी थाली ले ली और जितना सारा व्यंजन बनाया गया था वे सब के सब पदार्थ उस थाली में ठीक से भरे, उसे सजाया और वह थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास आई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। रूपा का कंठ भर आया, कंठ मतलब गला, कंठावरुद्ध एक शब्द है, कंठावरुद्ध मतलब गला भर आया, और उसने बूढ़ी काकी से क्षमा मांगी और उसे कहा कि परमात्मा से भी कहो कि वे मुझे क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपनी माँ से मार खाते हैं और जब मिठाई मिलती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी है जो आनंद लेकर बड़ी खुश होकर खाना खा रही थी और यह दृश्य देखकर रूपा को भी बड़ा मजा आ रहा था, उसे भी आनंद हो रहा था।